दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसे जादुई फल के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसका फल तो बहुत उपयोगी है। इसके साथ ही साथ इस फल के बीजे, इस पौधे की पत्तियाँ, इस पौधे का हर कुछ बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आयुर्वेद में महत्व रखने वाला नारंगी रंग का ये जो फल होता है ना, औषधि गुणों से भरपूर होता है। बहुत से लोग कच्चा पपीता भी खाते हैं और ज़्यादातर हम लोग पका पपीता खाते हैं। हमारे यहाँ कच्चे पपीते की सब्जी भी बनती है। वैसे कच्चे पपीते का इस्तेमाल कई आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। पपीता हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। पाचन संबंधित जितनी भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं दोस्तों, वो कच्चे पपीते के जो दूध निकलता है उसी से ही ज़्यादातर बनाई जाती हैं। पपीता कैसे खाना चाहिए, किन्हें नहीं खाना चाहिए, सारी चीज़ें वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। विटामिन ए से भरपूर होता है ये ऑरेंज कलर का फल, नारंगी रंग का फल। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होने के कारण हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। विटामिन सी होने के कारण हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फल तो उपयोगी है, इसके साथ ही साथ आज आपको इस वीडियो में बीजों का प्रयोग बताने वाली हूँ। दोस्तों इसके बीज इतने फायदेमंद होते हैं। जब भी पपीता काटें इसके बीजों को निकालें ना, बीजों को अच्छी तरह से पहले पानी से धो लीजिए। सुखाकर आप इसके पपीते के सीड्स को स्टोर करें। बच्चों के पेट में कीड़े हैं ना, तो 4 से 5 पपीते के बीजों को शहद के साथ मिलाकर दे दीजिए। आप चाहें तो बीजों को कूटकर पीस कर इसका पाउडर बना ले। चुटकी भर पाउडर को शहद के साथ बच्चों को देने से बच्चों के पेट के कीड़े बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। इसके बीज जो है दोस्तों बवासीर की परेशानी को दूर करते हैं। जिन्हें कब्ज रहता है उन्हें पपीते के बीजों को सुखाकर पाउडर बनाकर रख लेना चाहिए। क्या होता है, जब भी हम लोग पपीता काटते हैं ना दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर पपीते में बीज निकले। आजकल हाइब्रिड पपीते आने लगे हैं, पपाया आने लगे हैं। तो कई पपीते ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी सीड्स नहीं निकलते या 1-2 बीजें निकलते हैं। फिर सुखाने में बड़ी परेशानी होती है। अभी आपके सामने ये काटा है, आप देख सकते हैं इसमें भरपूर मात्रा में बीज हैं। सुखाने से पहले बीजों को एक बार पानी से धो लीजिए ताकि इसमें कुछ चिपका, पपीते के छोटे मोटे अगर रेशे चिपके हैं तो वो भी निकल जाए। इसके बीजों को आप चाहें तो 4 से 5 बीजों को सुबह के समय चबा चबा कर खा लें। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ पपीते का बीजा जो होता है दोस्तों, ये हमारे लीवर को सुरक्षित रखता है। जिन्हें लीवर से संबंधित कोई बीमारी है ना, उन्हें इसके बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है, लीवर से संबंधित कई बीमारियां दूर होती हैं। कई लोग तो इसे कहते हैं कि पपीता जितना फ़ायदेमंद है उससे कई गुना ज़्यादा इसके बीज फायदेमंद है। देखिए इस तरह से सुखाना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा कम सुखाकर आपको दिखाया। इसके पहले भी मैंने जब पपीता काटा था, जो बीज निकले थे उन्हें मैंने धोकर कम से कम 4 से 5 दिन के लिए सुखा लिया था। अब आप देख सकते हैं मैं इसी तरह से पपीते के सीड्स को स्टोर करके रखती हूँ। तो बच्चों को भी दे सकते हैं। आपको भी कब्ज रहता है, 4 से 5 पपीते के बीज कभी भी हो सके तो सुबह के समय चबाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जिन्हें चबाने में परेशानी है वे इसका पाउडर ले सकते हैं। ऊपर से गुनगुना पानी भी आप इसे ले लें। शहद के साथ भी ले सकते हैं। शहद नहीं है तो आप ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं। पोटेशियम से भरपूर होता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है पपीते का सेवन। तो औषधि गुणों से भरपूर ये जो पपीता है, इसके बारे में ये भी बता दूं कि किन्हें इसे नहीं खाना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को पपीता नहीं, बहुत छोटे बच्चों को। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे भी पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है, हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो इस तरह से मैंने आधा चम्मच शहद लिया है। अब इसमें आप चाहें तो बीज डाल सकते हैं। अगर बच्चों को चबाना पसंद नहीं है तो कूट कर आप इसका पाउडर बना लें। बहुत से लोग तो दोस्तों इसका पाउडर बनाकर डब्बे में स्टोर करके रखते हैं। रोज़ रोज़ टाइम नहीं रहता है पाउडर बनाने वाले का। कच्चे पपीते की हमारे यहाँ सब्ज़ी भी बनाई जाती है दोस्तों। ये इतना ज़्यादा औषधि गुणों से भरपूर है। पपीते का सेवन या पपीते के बीजों का सेवन किन चीज़ों के साथ नहीं करना चाहिए? खट्टे फल, दही, नींबू, खट्टे फल के साथ इसका सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों। और दही के साथ तो बिल्कुल भी इसका सेवन ना करें। हाँ, चेहरे पर लगाने में हम लोग ज़रूर पपीते का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही गुणकारी होता है दोस्तों। औषधि गुणों से भरपूर पपीते की पत्तियाँ जो होती हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग है जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। पपीते का सेवन जो होता है ये हमें कई बीमारियों से भी बचाता है। तो
ब्यूटी की बात करूं, चेहरे पर झाइयाँ झुर्रियाँ हैं, चेहरे पर मुहासे एक्ने की समस्या है, पपीते के पल्प को चेहरे पर लगाना स्टार्ट करें। जब भी पपीता खाने के लिए काटे ना, उसके छिलके को कभी ना फेंकें, उसके छिलके को चेहरे और अपने हाथ पैरों पर रगड़ लें। आप देखेंगे आपके हाथ पैरों में जो काले दाग धब्बे हैं या रिंकल्स हैं वे बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। चेहरे पर फोड़े फुंसी का होना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। इतना फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। साथ ही साथ जिन्हें पथरी की समस्या है, किडनी स्टोन की समस्या है, उन्हें भी पपीते के बीजों को जरूर खाना चाहिए। पथरी जो होती है वो तुरंत ही निकल जाती है इसका सेवन करने से। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है दोस्तों। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी, किसी भी तरह का कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, किसी भी तरह का हो, उसकी कोशिकाओं को बढ़ने नहीं देता है। पपीते के छिलके को जैसे आपने देखा भी, मैंने अपने हाथों में रगड़ा है, हाथों में झुर्रियाँ नहीं आएंगी। लंबे समय तक आप खूबसूरत बने रहेंगे। चेहरे हाथ पैरों पर आप इसे ज़रूर रखें। वैसे तो हम लोग पपीते के बीजों को फेंक देते हैं, कभी ना फेंकें। इन्हीं बीजों को कई बार मैं अपने गमले में मिट्टी के अंदर भी लगा देती हूँ, तो मुझे पपीते के बहुत सारी पत्तियाँ मिल जाती हैं। फल आने में तो टाइम लगता है, पत्तियाँ आ जाती हैं 10-15 दिन बाद। अब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि पपीते के तो इतने सारे प्रयोग मैंने आपको बताए, और पपीते का जो प्रयोग बताया उसमें अब मैं पत्तियों की भी बात करने वाली हूँ आपसे कि पत्तियों का किन चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को धो लीजिए, बारीक टुकड़ों में काट लीजिए, थोड़ा सा कुचल लीजिए और 1 चम्मच पपीते के पत्तों का रस ले लीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, पपीते के पत्ते के रस में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जब बीमारी जिसमें हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है, उस समय डॉक्टर भी पपीते के पत्तों का रस पीने की सलाह देते हैं। तो गुणों से भरपूर ये जो पपीता है दोस्तों, इसका सेवन कभी भी खाली पेट ना करें, दिन में कभी भी कर लें। आप लोग सुबह का खाना खा लीजिए, लंच कर लीजिए, दोपहर के समय जब टाइम है पपीता आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पपीता नहीं खाया जाता, आप देख सकते हैं। अगर आपके पूरे फैमिली मेंबर बैठे हैं पास में, तभी फल को काटिए और सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा लीजिए। मतलब आपको पूरा 1 पपीता नहीं खाना है, आधा खाएं बस, उससे ज़्यादा ना खाएं। छोटे साइज़ का है तो, और बड़ा है तो और भी कम खाएं। ज़्यादा खाने से पेट दुखता है, कम खाएं। कुछ खाना खाने के बाद ही लें। इसकी पत्तियों को पीस लीजिए, थोड़ा इसकी डंडियों सहित मैंने पत्तियों को तोड़ा है, और कुचल लीजिए। 1 चम्मच आप रस लेंगे ना, तो आप देखेंगे पीरियड्स के समय जो दर्द होता है वो दर्द दूर होगा। खून की कमी को दूर करती हैं पपीते की पत्तियां, हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाती हैं, और डेंगू मलेरिया के समय हमारे प्लेटलेट्स की संख्या जो गिरती है उसे तेज़ी से बढ़ाने का काम करती है। बच्चों को भी दे सकते हैं। ब्लड कैंसर हो चाहे लंग कैंसर हो, उसमें की रोकथाम के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसे पीने से चेहरे पर मुहासे, एक्ने की समस्या भी दूर होगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।